चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में आज हजारों ट्रेन यात्रियों की जान उस समय खतरे में आ गई जब चलती ट्रेन के सामने एक बाइक सवार बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया और ट्रेन की चपेट में आने से बाइक में आग लग गई। दरअसल कपासन स्टेशन और भूपाल सागर स्टेशन के बीच निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज संख्या 25 के निकट किलोमीटर संख्या 34/10 के पास से रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार को ट्रेन के आने का पता ही नहीं चला और अचानक उदयपुर की ओर से आती दिखी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन को देखकर बाइक सवार बाइक को रेलवे पटरी पर ही छोड़कर भाग निकला। उदयपुर से हरिद्वार जा रही योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन बाइक को करीब 800 मीटर तक घसीट कर ले गया और बाद में बाइक की टंकी फटने के बाद ही बाइक में आग लग गई। गनीमत रही बाइक में आग लगने के बाद ट्रेन के पायलट ने सूझबूझ दिखाई, ट्रेन को पीछे ले लिया। हादसे के बाद करीब 20 मिनट ट्रेन मौके पर रुकी रही। बाद में पटरी से बाइक को हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। सूचना मिलते ही मावली से पहुंचे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर दिनेश भारद्वाज और आरपीएफ के जवानों ने बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक पर एक महिला भी सवार थी। हादसे के बाद दोनों ही मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग पर पहुंची जयपुर की एसओजी की टीम निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामूराम रायका सहित उसके पुत्र पुत्री को भी लेकर के पहुंची टीम ने की कई घंटों तक बातचीत और पूछताछ, कई तथ्यों को भी किया जब्त। पेपर लीक मामले की जांच के सिलसिले में एसओजी की टीम आज अजमेर स्थित आरपीएफसी के मुख्यालय पर पहुंची। निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर एसओजी के अधिकारी आरपीएफसी कार्यालय पहुंचे। जांच टीम में पुलिसकर्मी सहित करीब 35 से 40 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने कटारा के चैम्बर और अन्य दस्तावेजों की गहनता से छानबीन की। कटारा के चैम्बर को पहले आयोग सदस्य मोहम्मद अयूब को अलर्ट किया गया था। चैम्बर की सभी अलमारियों को सील कर एक अन्य कक्ष में सुरक्षित रखा गया था, जिन्हें अब एसओजी की टीम ने खोलकर पड़ताल शुरू कर दी है। कटारा के कार्यालय के दौरान अभी आयोजित सभी परीक्षाओं की पत्रावलियों को खंगाला जा रहा है। पेपर लीक प्रकरण में कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तलब किया गया है। एसओजी अधिकारियों ने करीब 1.5 घंटे तक बाबूलाल कटारा से अकेले में पूछताछ की। वहीं 6 घंटे से भी अधिक समय तक बाबूलाल कटारा से 2 चरणों में हुई आरपीएफसी कार्यालय के अंदर पूछताछ। रामूराम रायका उनके पुत्र और पुत्री से भी की गई पूछताछ। हालांकि रामूराम रायका और उसके पुत्र और पुत्री को कुछ देर के बाद ही ले जाया गया जयपुर, लेकिन कटारा से लगातार होती रही पूछताछ। एसओजी को कई तथ्य और कई दस्तावेज भी मिले, जिन्हें किया गया जब्त। बीकानेर के महाजन के रेतीले धोरों पर गरजेंगी तोपें और दौड़ेंगे टैंक। जी हां, युद्धाभ्यास 2024 का आज आगाज हुआ। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और भारत के 600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। मकसद है वैश्विक शांति और स्थिरता का संदेश देना। दरअसल इस तरह के युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं को तैयार करना है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मोर्चे पर लोहा ले सकें। इसमें साझा रणनीतिक कौशल के साथ साथ तकनीकों का आदान प्रदान भी शामिल है। भारत से राजपूत रेजिमेंट की बटालियन हिस्सा ले रही है, तो वहीं अमेरिका से अलास्का की 11 एयरबॉर्न की एक टुकड़ी इसमें शिरकत कर रही है। आज दोनों देशों के ऑफिसर्स ने भी मीडिया से संयुक्त बयान साझा करते हुए कहा कि इस तरह के युद्धाभ्यासों से निश्चित तौर पर दोनों देशों की सेनाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं रक्षा प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी इस तरह के युद्धाभ्यास खासे महत्वपूर्ण हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूएस का दौरा किया था। निश्चित तौर पर दुनिया के 2 बड़े देशों की सेना जब इस तरह से संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हो तो बाकी दुनिया की नज़र भी ऐसे युद्धाभ्यासों पर रहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पहुंचे रामदेवरा में 1 किलोमीटर तक पद यात्रा करके बाबा रामदेव जी समाधि की लगाई धोख। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सोमवार को लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा पहुंचे। हेलीपैड पर भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। ओम बिरला ने समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। बाबा रामदेव समाधि परिसर में मुख्य पुजारी अरुण छंगाणी और समाधि परिसर व्यवस्थापक कपिल छंगाणी ने लोकसभा स्पीकर को पूजा अर्चना करवाई। साथ ही बाबा की समाधि के पवित्र जल का अंचमन करवाया। ओम बिरला ने समाधि पर प्रसाद और चादर चढ़ाई। इस दौरान ओम बिरला
का बाबा रामदेव समाधि समिति सदस्य और बाबा रामदेव वंशज तंवर समाज ने स्वागत किया। स्मृति स्वरूप बाबा की तस्वीर भेंट की। उससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हेलीकॉप्टर से रामदेवरा स्थित हेलीपैड पहुंचे। वहां पर पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से कार से पोखरण रोड स्थित एक निजी होटल पहुंचे। इसके बाद भाजपा नेताओं के साथ पैदल यात्रा शुरू की, जो बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल भी साथ मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ने बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना करने के बाद चादर चढ़ाई। इस दौरान सांसद उम्मीदवार राम और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ने इस दौरान बाबा रामदेव समाधि समिति के सदस्यों से मुलाकात भी की। लोकसभा स्पीकर के रामदेवरा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और रामदेवरा में आने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह आज देखने को मिला। आज जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचे लोकसभा स्पीकर तो बाबा के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव में 4 बालिकाओं के नदी में डूबने का मामला और सुबह से ही जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी और एसडीएम साधना शर्मा के निर्देशन में शुरू किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ की टीम ने नदी से 4 बालिकाओं को शव निकाले बाहर। रेस्क्यू टीम को कल नहीं मिली थी सफलता, सुबह फिर से शुरू किया गया था सर्चिंग अभियान। धौलपुर जिले में रविवार सुबह ऋषि पंचमी के मौके पर मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव में पार्वती नदी पर नहाने गई 4 बच्चियां डूब गई थीं। नदी में बच्चियों की तलाश के लिए रविवार से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार को 4 बच्चियों के शव बाहर निकाल लिए गए। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि रविवार को हुए हादसे के बाद धौलपुर की एसडीआरएफ के साथ भरतपुर से गोताखोरों की दूसरी टीम बुलाई गई थी। रविवार देर रात तक चले रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद अंधेरा होने की वजह से रात को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह फिर से पार्वती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सोमवार सुबह 24 घंटे बाद पार्वती नदी से 4 मासूमों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि नदी में डूबी 4 बच्चियों की तलाश के लिए सुबह से ही रेस्क्यू टीम सर्चिंग ऑपरेशन चलाई हुई थी। पार्वती नदी में हुए हादसे के बाद जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी और एसपी सुमित मेहना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। सोमवार सुबह 4 बच्चे शव निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया और सभी मृत बालिकाओं के शव को मनिया चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वह जल भराव वाले क्षेत्र, नदी और नालों से दूर रहें, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। महिला अत्याचारों को लेकर जागरूकता और रोकथाम की दिशा में कोटा शहर पुलिस ने आज एक खास नवाचार करते हुए ऑपरेशन सखी को लॉन्च किया है। रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के साथ शहर के उद्योगनगर पुलिस थाने में आज से सुरक्षा सखी अभियान का शुभारंभ किया। आईजी रविदत्त गौड़ ने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पूरे अभियान को उद्योगनगर थाने से शुरू किया गया है और इसके नतीजों के आधार पर इसे हम सभी थानों में लागू करने का मानस बना रहे हैं। इस खास अभियान के तहत अब एक स्पेशल कक्ष आवंटित किया जाएगा, जिसमें महिला हेल्पलाइन डेस्क को भी इस अभियान के साथ शामिल कर लिया जाएगा। इस कक्ष में सुरक्षा सखियां बैठेंगी और उनके साथ पुलिस की एक इंस्पेक्टर और साथ में 2 कांस्टेबल भी रहेंगे। संबंधित थाने के महिला अत्याचारों से जुड़े जितने भी मामले हैं उन महिलाओं की दोनों मिलकर के सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद ये तय किया जाएगा कि पुलिस ऐसे मामलों में विधिक भूमिका में रहेगी या फिर परामर्शकारी भूमिका में। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने कहा है कि इस अभियान का मकसद महिलाओं के प्रति अत्याचारों में रोकथाम लाना है।